बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर IT एक्सपर्ट। और आज भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि जी आप घर बैठे किसी भी राउटर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस करके आप उनके अंदर किसी को ऐड करवाना चाहते हैं, वाइल्ड लिस्ट करवाना चाहते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, यूज़र कैसे चेंज करना चाहते हैं, तो सब कुछ कैसे करना है वो भी घर बैठे क्लाइंट के पास जाना ही नहीं आपको पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपने कोई भी क्लाइंट के मैक को वाइट लिस्ट करना तो घर बैठे कर सकते हैं। तो मैं एक मैक्रोटिक अपना खोलता हूँ। ये एक लगा हुआ छोटा मैक्रोटिक। इस मर्सियस पे मैंने इसको कनेक्ट करवाता हूँ कि पीछे से ये कहीं चल रहा है गांव के अंदर, तो उसको मैंने एक्सेस करवाया हुआ है। और यहाँ से अपना मैक्रोटिक की IP खोल लेता हूँ। यहाँ से अपना जो रिक्वायर्ड पासवर्ड वो लगा के इसको करेंगे कनेक्ट। तो ये मेरी एक साइड पे मैक्रोटिक चल रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपने राउटर कौन सा खोलना है। तो मैं देखता हूँ यहाँ से कौन सा राउटर खोलना है। मैं राउटर ये वाला, ये जिस पे ज़्यादा चल रहा हो डाटा वो वाला खोलते हैं। ठीक है, एक राउटर ये है, इसको खोल लेते हैं। इसको आपने कॉपी करना है, सॉरी, आपने गूगल क्रोम पे आना है, इसको आपने पेस्ट कर देना और साथ आपने जो उधर वहाँ पे आपने इसको डिफ़ॉल्ट 8080 दिया तो 8080 लगा देना, जो भी दिया है वो आप लगा देना। ठीक है, और उसके बाद आपने कौन सा राउटर खोलना है, ये खोलना है, क्योंकि इसके बारे में मुझे कन्फ्यूज़न भी थी कि इस पर कितने मोबाइल चल रहे हैं, तो वो चेक करना है। इसके 700 वाले बंडल मैंने चलाए मैं, तो इसको भी हमने चेक करना है कि इस पर कितने चल रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम लगा देते हैं 8080 है या 8888 है, आई थिंक 8888। तो ये भी ओपन हो जाता है और एक और खोलते हैं। तो आपने मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि आपने खोलना क्या होता है। कोई भी चीज़ खोलनी है तो उसको जैसे मैं इधर एक राउटर और खोलता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है। तो आपने इसका रिमोट एड्रेस निकाल लेना है। एक लोकल एड्रेस तो मेन IP होता है, अपने रिमोट एड्रेस को कॉपी करना है। ठीक है, हमने इसको DHCP मोड पे किया हुआ है कि कोई ना कोई IP मिलती रहे, तो आपने वो वाला करके इसके अंदर पेस्ट कर देना। आपके सामने मैंने काफ़ी ज़्यादा राउटर ओपन कर दिए। ठीक है, इसको मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई, इसके अंदर मैंने सिक्योरिटी लगाई हुई है। इसको मैं जो सिक्योरिटी लगाई हुई है वो लगा कर मैं इसको एक्सेस करता हूँ। और ये जो मर्सियस के राउटर होते हैं ना, थोड़ा सा ये टाइम लेके खुलते होते हैं। अब इस राउटर के साथ अभी कोई डिवाइस, कोई बंदा कनेक्टेड नहीं है, बट इसके एडवांस के अंदर जाऊँ तो वाइल्ड लिस्ट के अंदर मैंने ये लगाया मैं। ठीक है, कि कौन, सकलैन, हबीब, जाहिद, आईफोन, वकार। ठीक है, मतलब इसके अंदर कितने चल रहे हैं, एक, ये दो मेरे हैं, एक ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस पे चल रहे हैं। पहले इस पे 2 चल रहे थे, अब इसी राउटर पे मैंने 6 चलाया मैं। और 700 मल्टीप्लाई बाय 6, पहले तकरीबन मैं 2000 का पैकेज इस पे चला रहा था, अब तकरीबन 42-4300 का चल रहा होता है। ठीक है, इसके बाद ये भी ओपन होगी, इसका भी आपने जो रिक्वायर्ड है। अब मुझे क्लाइंट साइड पे जाने की नौबत नहीं पड़ी। ठीक है, क्लाइंट साइड पे नहीं गया, कोई कहता मेरी स्पीड का मसला है, तो स्पीड का मसला चेक करने के लिए हम कहते हैं कि भाई, वो कहता है मेरे तरफ नेट चल ही नहीं रहा। हम यहाँ से इसको खोलते हैं, खोलने के बाद कॉलन साइन जो भी रिक्वायर्ड साइन है इसको मैं बता देता हूँ कहाँ से करना है। तो आपने ये चेक करना है डाउनलोड स्पीड कितनी आ रही है, अपलोड कितनी आ रही है। मतलब ये यूज़ वाली होती है, रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, और 3 डिवाइसेस अटैच है। यहाँ से डिवाइसेस डिटेल आप देखें, ये गलेक्सी है, ये 2 आईफोन है। ठीक है, और ये यूज़ कर रहे हैं 3 फ़ोन, 2 फ़ोन लगातार चल रहे हैं, वैसे एक कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जो शाहिद गलेक्सी है ये ठीक ठाक चला रहा है। तो यहाँ से पता चल जाता होता है कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा। अब ये 2 राउटर थे, आज एक में लगा के आया, एक Realme C3 है और एक V2043 है। ठीक है, तो इससे ये है कि यहाँ से आप घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं।
अब ये कहाँ से आपने इसको कैसे करना है, आपने जाना है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने यहाँ से रिमोट वेब मैनेजमेंट इनेबल कर लेना है। यहाँ से 80 है, इसको आप 46 जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपका रिक्वायर्ड पोर्ट नंबर है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, अलाउ इंटरनेट यूज़र, जो इंटरनेट यूज़ करेगा उसको आप अलाउ भी कर सकते हैं कि कोई और ना खोल सके आपके नेट से। ठीक है, तो आप उसको मेन ये वाला जो पासवर्ड लगा होता है आप वो लगा लें, ताकि अगर किसी के पास ये खोलने की कोशिश करता भी है तो ये आ जाए, किसी को आईपी पता चल भी जाए ना, तो आईपी कहाँ से पता चल जाए, यहाँ से वो खोल के अगर किसी को कन्फर्म हो कि ये आईपी है तो वो आगे लॉग इन ना कर सके। ठीक है, मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। तो ये चीज़ है, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। आप ये देखें इंटरनेट सेटिंग के अंदर आप पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज नेम डाल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ से वाईफाई पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है। ठीक है, आप यहाँ से कुछ भी नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब पहले आपको क्लाइंट साइड पे जाके करना पड़ना था, अब यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन जो भी काम आपको वहाँ पे जाके करना पड़ना है वो यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो पे 50 लाइक्स मस्ट आने चाहिए। ठीक है, आज का टारगेट है 50 लाइक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।